छतरपुर में भी आप बागेश्वर धाम की बात सुन रहे होंगे। मैं आया इसीलिए हूं, इस तरह के लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। इनके पास कोई तपस्या बल नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम्हें एक एक समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे पास आना पड़े। हम चाहते हैं तुम हमारे पीछे मत भागो। हम चाहते हैं तुम जहां रहो, जिस घर में रहो, वहां बागेश्वर बालाजी का दरबार हो। लोगों की परेशानियों को समझाना और फ्यूचर में आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से ही चेता कर उन्हें सही रास्ता दिखाने में मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इन दिनों महाराज शक्तिपुत्र काफी नाराज होते दिखाई दिए और उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा लोगों की परेशानियों को दूर करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा और पाखंडी बताया। दो संतों के बीच ये लड़ाई और विचारों में भिन्नता पहली बार देखने को मिली। इस समय महाराज शक्तिपुत्र बागेश्वर धाम की पोल को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वाकई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री झूठे और पाखंडी हैं? इस बारे में आज के इस वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। बागेश्वर धाम महाराज को भी कहना चाहूंगा, इन तुच्छ साधनाओं का उपयोग करके समाज को दिशा भ्रमित मत करो। तुम कोई त्रिकाल लगे नहीं हो। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके इन दिनों बागेश्वर धाम में खास सभा चलती है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और बागेश्वर धाम सरकार की सभा में ये लोग अपनी अर्जी में लगाते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री चुने हुए लोग जिनकी अर्जी लगती है उनको उनकी समस्या का निदान बताते हैं। उनका नाम, उम्र और उनकी समस्या उनसे पूछे बगैर ही, उनसे जानने से पहले वो उन्हें एक कागज पर उनकी सभी समस्याओं और उस इंसान की सभी डिटेल्स लिखकर माइक पर बोलकर उसे बता देते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि हम देवी देवताओं के विषय पर मानते हैं कि वो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। ठीक वैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यहाँ आने वाले हर इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनकी इसी सभा का विरोध करते हुए शक्तिपुत्र महाराज इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक प्रवचन के दौरान लोगों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं बागेश्वर धाम के पंडाखोरों की पोल खोलने आया हूँ। लोगों से कहा कि छतरपुर के बागेश्वर धाम की बातें आप सब सुन रहे हैं। इस तरह से निकृष्ट साधना कर समाज को लूट रहे हैं ये संत। अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए शक्तिपुत्र महाराज लोगों से कहते हैं कि इनके पास कोई तपस्या फल नहीं और ये जिस तरह से जो काम कर रहे हैं वो कुछ साधनाओं कर्ण भैरवी, पिशांजलि जैसी साधनाओं से होता है, पर इन सभी साधनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करना संतों के लिए वर्जित होता है। ये बहुत निकृष्ट साधनाएं होती है। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण भैरवी, अन्य इस तरह की दर्जनों प्रकार की साधना है, जिसकी साधनाएं करना ऋषियों मुनियों साधकों के लिए, तपस्वियों के लिए वर्जित कहा गया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके बाद प्रायश्चित के लिए उसे अपने आप को कठोर सजा देनी होती है। इस वक्त समाज में कैसी चीजें हो रही हैं, साधु संत कैसे समाज को गुमराह कर रहे हैं। शक्तिपुत्र महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। बजरंग बली की माला पकड़ी और कहा कि बजरंग बली की कृपा है मुझ पर, पंडखोर महाराज की कृपा पात्र हैं हम। ये सब बोलकर आप समाज को किस तरह से मूर्ख बनाकर क्यों गुमराह कर रहे हैं? ऐसे धूर्त लोगों पर कभी भी किसी देवी देवता की कोई कृपा नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को अगला जन्म भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। ऐसे धूर्त लोग प्रेत योनि में जन्म लेते हैं जो अपनी तुच्छ साधना का उपयोग समाज को बर्बाद करने के लिए करते हैं। शक्तिपुत्र महाराज खुद को कई बड़ी कठोर साधनाओं में पारंगत बताते हैं और कहते हैं कि मैंने ये सभी साधनाएं की हैं, लेकिन मैं अपनी साधनाओं का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करता। आज के समय में साधु संतों की परीक्षा होनी चाहिए, तब पता चलेगा कौन असली है और कौन नकली। ये निकृष्ट साधना कर खुद को संत बताने वाले ये लोग समाज को लूट रहे हैं। ये सब मिलकर मेरा रोया भर भी टेढ़ा नहीं कर सकते। मैं समाज को इस पतन और दलदल से बचाने आया हूँ। ऐसे लोगों को साधु संत की उपाधि देना भी बिल्कुल सही नहीं है। साधु संत हमारे देश में पहले भी रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ना ही कोई ऋषि मुनि अपने ईष्ट के नाम पर किसी सभा को चलाता था और ना ही इस सभा में लोगों की परेशानियां
क्षण भर में दूर किए जाने के दावे किए जाते थे। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ कई ऋषि मुनि आए। इतिहास में, वेद पुराणों में इन साधु संतों ने बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को समाज के हितों के लिए अंजाम दिया है। लेकिन इतिहास में कभी भी इस तरह से किसी सभा का जिक्र नहीं मिलता। मुनियों ने कई दिव्यास्त्र बनाए, उस समय के राजाओं की परेशानी को दूर करने के लिए यज्ञ हवन करवाए, लेकिन तब भी उन दिनों के साधु संत चुटकी बजाते ही ऐसे किसी की समस्या का निदान करने की क्षमता नहीं रखते थे। पर आज सनातन धर्म की संस्कृति वाले इस विश्व गुरु भारत में कैसे साधु संत पैदा हो रहे हैं, जिनमें आपस में ही कई मतभेद पैदा हो रहे हैं। एक तरफ शक्तिपुत्र महाराज अपने आप को कठोर साधनाओं से पारंगत समाज के हित में कार्य करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें वो इस तरह की बागेश्वर धाम जैसी सभाओं को, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पंडित लोगों को उनकी समस्याओं का निदान देने के दावे कर रहे हैं। इसका विरोध कर शक्तिपुत्र महाराज इस तरह के संतों को पंडाखोर बोल रहे हैं। ऐसे में समाज में मौजूद आम लोग जो अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं, वो भला क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि साधु संतों और अलौकिक बातों को समझ पाना शायद समाज में मौजूद सभी लोगों की बस की बात नहीं है। पर दो अलग अलग विचारधाराओं के साधु संतों का आपस में टकराना भी सही नहीं है। शक्तिपुत्र महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री और उनके जैसे कई और संत जो लोगों की समस्याओं का समाधान अपने इष्ट देव की कृपा को खुद पर बताकर करते हैं, इन सब बातों में कौन सही है कौन गलत है, ये जानना शायद हमारे बस की बात नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको दोनों में से किस संत की बात ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।